नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है लोक भारती हिंदी। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास के मार्गदर्शन करने हेतु यहाँ पर मैं विनायक बगाड़े आप सभी का स्वागत करता हूँ। दिन है 18वां और कक्षा है 9वीं। दिनांक है 18 जुलाई 2021 और आज के हमारे जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र यहाँ पर है श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन। और इसके लिए अपेक्षित कौशल दिए हैं विभिन्न पाठ, विभिन्न पठन सामग्रियों में प्रयुक्त उपयोगी अथवा अलंकारिक शब्द, महान विभूतियों के कथन, मुहावरों अथवा लोकोक्तियों, कहावतों, परिभाषाओं, सूत्रों आदि को समझते हुए सूची बनाते हैं तथा विविध तकनीकों का प्रयोग करके अपने लेखन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से यह अपेक्षित कौशल लेकर 18वां दिन यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत है। इसमें देखिए सबसे पहली कृति दी गई है आओ पता करें। इसमें अध्यापक और विद्यार्थी मिलकर चर्चा करते हुए भगवान और उनके भक्त कवि के नाम जिनके भजन हिंदी साहित्य में पढ़े जाते हैं तालिका रूप में लिखेंगे। जैसे उदाहरण यहाँ पर दिया है, जो हमारी हिंदी साहित्य में अनेक प्रकार के ईश्वर भगवान हैं, भगवान के रूप अनेक हैं और उनके भक्त कवि के नाम भी अनेक हैं। तो इनके जो भजन हैं जो हिंदी साहित्य में पढ़े जाते हैं उनके भक्त कवि कौन हैं वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पर भगवान एक तरफ है भगवान तो दूसरी तरफ है भक्त कवि। तो इसमें सबसे पहले हैं श्री राम जी और इसके भक्त कवि है तुलसीदास जी। अगले हैं भगवान श्री कृष्ण जी, कवयित्री है मीराबाई। अगले भगवान है श्री कृष्ण जी ही और भक्त कवि है सूरदास जी। विट्ठल जिन्हें कृष्ण का समझा जाता है, इनके भक्त कवि है संत नामदेव जी। तो इस तरह से इनकी जो भगवान और भक्त कवि जो हैं इनकी तालिका आपको तैयार करनी है। दूसरा है मीराबाई और सूरदास के भजन या कोई प्रेरक गीत YouTube से सभी मिलकर सुनेंगे ताकि कुछ अलग आनंद वातावरण निर्माण हो। तो यहाँ पर नेट पर, अंतरजाल पर, YouTube पर जाइए और वहाँ पर संत मीराबाई और सूरदास जी के भजन सुनिए। इससे वातावरण में कुछ नया अंदाज पैदा हो जाएगा, वातावरण निर्मित हो जाएगी। इसलिए YouTube पर इनके जो अनेक प्रसिद्ध भजन हैं इन भजनों को हमें सुनना है। अगली कृति दी है आओ सक्षम बने। इसमें देखिए अध्यापक छात्रों को निम्नलिखित पंक्तियों का मौन वाचन करके स्वयं समझने के लिए कहेंगे। जो नीचे पंक्तियां दी हैं इन्हें पढ़ लीजिए और पढ़ने के बाद मौन वाचन करना है। पढ़ने के बाद इसका अर्थ समझ लीजिए। इसमें जो कठिन शब्द आए हैं इन कठिन शब्दों को यहाँ पर मैंने लिखकर दिया है ताकि इसे समझने में कोई परेशानी न हो। यहाँ पर काव्य पंक्तियां इस प्रकार दी गई हैं। मैया कबही बढ़ेगी चोटी, किति बार मोही दूध पियत भई यह अजहू है छोटी। तू जो कहती बलकी बेनी जो हवे है लांबी मोटी। कांचो दूध पियावत पची पची देतन माकन रोटी। सूर श्याम चिरजीवो दो भैया हरि हलधर की जोटी। भक्त सूरदास की यह प्रसिद्ध रचना है और इसमें जो श्री कृष्ण है, यह श्री कृष्ण अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं मैया
ये जो मेरी चोटी है वह कब बढ़ेगी? क्योंकि ये मैया क्या करती है देखिए, हर बार श्री कृष्ण से कहती हैं कि तुम्हारे बड़े भाई बलराम की चोटी देखो कितनी लंबी और मोटी है, लेकिन तुम्हारी जो चुटिया हैं वह तो बहुत छोटी हैं। और अगर तुम्हें यह अपने बड़े भाई की तरह बड़ी मोटी होनी चाहिए तो तुम क्या करो, बार बार दूध पियो, और वो भी कौन सा दूध, कच्चा दूध पी लो, ताकि तुम्हारी चोटी भी बलराम दाऊ भैया की तरह हो जाए। और बार बार वह श्री कृष्ण को कच्चा दूध पीने के लिए देते हैं। अब यह कच्चा दूध जो है श्री कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, और वो अपनी चोटी को बार बार देखते हैं कि अरे अभी मैंने दूध पिया है तो फिर ये चोटी बड़ी क्यों नहीं, वो उतनी ही क्यों रही। और वह शिकायत करने के लिए माँ के पास आते हैं और कहते हैं, माँ यह जो मेरी चोटी है कब बड़ी होगी, लंबी होगी, जैसे बलराम दाऊ भैया की है। और तुम बार बार मुझे कहती हो कि अगर तुम कच्चा दूध पियोगे तो तुम्हारी चोटी भी बलराम की तरह हो जाएगी, और इसीलिए तू मुझे खाने के लिए माखन रोटी भी नहीं देती। तू ही बता, अब ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी? और तब अंत में सूर श्याम चिरजीवो दोऊ भैया, सूरदास जी ऐसी इच्छा मन में प्रकट करते हैं कि ये दोनों की जोड़ी जो है वह हमेशा ऐसी ही कायम रहे। तो ये श्री कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना या बचपन की एक क्रीड़ा यहाँ पर भक्त सूरदास जी ने अपने भजन के द्वारा स्पष्ट की है। आगे देखते हैं। अध्यापक विद्यार्थियों से कुछ पूछ कर तो कुछ स्वयं बताकर दोहों का अर्थ स्पष्ट करेंगे। तो अध्यापक की भूमिका क्या है, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछकर कि चलो भाई, पियत इसका अर्थ क्या है बताओ, अजहू का मतलब क्या है वो बताओ। और ऐसे करते करते यह जो दोहा दिया, यह जो पंक्तियां दी हैं, इन पंक्तियों का अर्थ क्या है वह अर्थ अपने आप स्पष्ट करना है। और अगली कृति देखिए, पद में आए नए शब्दों को अधोरेखांकित करने तथा उनके अर्थ लिखने के लिए कहेंगे। तो इस पद में जो नए शब्द आए हैं इनको अधोरेखांकित करके उनका अर्थ यहाँ पर आपको लिखना है। अगली कृति है देखिए, आओ अभ्यास करें। इसमें पद में आए खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए। दो नाम लिखने हैं, लेकिन यहाँ पर तीन शब्द आए हैं, जैसे कि दूध, माखन और रोटी। निम्नलिखित शब्दों के लिए पद में आया शब्द लिखिए। दूध के लिए दूध ही शब्द है, लंबी के लिए लांबी, माता के लिए मैया, और कच्चा के लिए कांचौ। यह शब्द इस पद में आए हुए हैं। पद की जो पंक्ति आपको पसंद आई उसका अर्थ दो वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर इस पद में जो आपको दो पंक्तियां पसंद आई हैं उसका अर्थ आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ पर अर्थ दिया है। अपने बड़े भाई की लंबी चोटी देखकर श्री कृष्ण नाराज हो जाते थे। माँ यशोदा इसी बात का फायदा उठाकर कहती कि तुम भी उसकी तरह गाय का कच्चा दूध पियो तो तुम्हारी चोटी बलराम की तरह होगी। लेकिन अब तक यह चोटी बढ़ी क्यों नहीं, ऐसा प्रश्न श्री कृष्ण के मन में पैदा होता है। और यही प्रश्न वह अपनी माँ से जाकर पूछते हैं कि मैया, ये बलराम की तरह मेरी चोटी बन जाएगी ऐसा तुमने कहा था, इसीलिए तू मुझे माखन रोटी भी नहीं देती, लेकिन यह अभी तक बड़ी क्यों नहीं है, वो वैसी की वैसी उतनी ही क्यों है। ऐसी शिकायत लेकर श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा के पास जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ अर्थ आपको यहाँ पर अपेक्षित है आपसे। आओ सृजन करें। इसमें देखिए, विद्यार्थियों के साथ मिलकर उनका कोई प्रिय सामूहिक गीत या
प्रार्थना गाएंगे और सभी से गवाएंगे। तो विद्यार्थियों से हिल मिलकर हमें क्या करना है, अध्यापक को उनकी जो भी प्रिय गीत हैं, सामूहिक गीत हैं या प्रार्थना है जो उन्हें अच्छे लगते हैं, तो उनके साथ क्या करेंगे, वो प्रार्थना गाएंगे। दूसरा है, निम्नलिखित में से किसी एक खाद्य पदार्थ की पाक विधि समूह बनाकर छात्रों से लिखवाएंगे। कक्षा में आनंद का निर्माण होगा। अब देखिए, हमारे घर में अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ बनते हैं, तो आपको जो भी पसंद है किसी एक खाद्य पदार्थ को लीजिए और उसे कैसे किया जाता है, उसकी कृति क्या है, वह छात्रों के साथ चर्चा करते हुए छात्रों को लिखने के लिए प्रेरित करना है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ उदाहरण के लिए यहाँ पर खाद्य पदार्थ दिए हैं, जैसे कि खीर है, हलवा है, उपमा है, प्याज के पकोड़े हैं। अब ये प्रस्तुत करने के लिए भी कहेंगे। इसमें देखिए, ये जो 4 पदार्थ यहाँ पर दिए हैं, उसमें से या फिर कोई दूसरा कोई पदार्थ चुन लीजिए। उसके लिए सामग्री कौन कौन सी लगती हैं, कितनी सामग्री लेनी है, इसके अलावा उसे बनाने की विधि क्या है, ये सारी जानकारी छात्रों को लिखनी है। कोई भी एक खाद्य पदार्थ चुन लो और उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री और उसकी कृति कैसे है वह लिखनी है, और हो सके तो इसे प्रस्तुत करने के लिए भी कहेंगे। और इस तरह से यह कृति आपको करनी है, इसलिए इसके बारे में कुछ नहीं जानकारी नहीं दी है। आपका मनपसंद खाद्य पदार्थ कौन सा है, उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री और उसकी कृति आपको यहाँ पर लिखनी है। और इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है। 8वीं की पाठ्य पुस्तक की कविता अनमोल वाणी पढ़िए अथवा भारतीय संत विकिपीडिया देखिए। तो यहाँ पर ये पूरक साहित्य स्रोत दिया है, इसकी मदद लीजिए और यह कृति जो है इसे पूर्ण कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।